हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को मेरे तरफ से। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान के साथ एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर भावों के स्वामियों के युति कॉन्जंक्शंस की सीरीज में हम पहले भाव के स्वामी की दूसरे भावों के स्वामियों के साथ युति कर चुके हैं। दूसरे भाव के स्वामी की तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें भाव के स्वामियों के साथ युति कर चुके हैं और इसी तरह से हमने सातवें भाव तक की युतियां कवर कर ली हैं। इन सब में हमने दो ग्रहों की ऊर्जाओं के मिलन और उनके तालमेल को काफी गहराई से समझा है। उसी सिलसिले में आज हम आठवें भाव के स्वामी की बाकी बचे हुए भावों के स्वामियों के साथ युति करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम आठवें भाव के स्वामी की 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के स्वामियों के साथ युति को कवर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम आठवें भाव के स्वामी की बाकी 7 भावों के स्वामियों के साथ युति क्यों नहीं कर रहे। तो इसका जवाब ये है कि वो युतियां हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि पहले भाव के स्वामी की दूसरों के साथ युति वाली सीरीज में हमने पहले और 8वें भाव की युति भी कवर की थी और दूसरे भाव के स्वामी की युति वाली सीरीज में हमने दूसरे और 8वें भाव की युति भी कवर की थी। इसलिए आज के वीडियो में जहां हम 8वें भाव के स्वामी की दूसरे भावों के स्वामियों के साथ युति कर रहे हैं, मैं 8वें भाव की पहले से 7वें भाव तक के स्वामियों के साथ युति नहीं दोहराऊंगा, बल्कि सिर्फ 9वें भाव से आगे की युतियां बताऊंगा। और बाकी जिन युतियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे पहला और 8वां आपस में, दूसरा और 8वां आपस में, उनके लिए मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, उस खास हिस्से का लिंक जहां आप जाकर उन युतियों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। 8वें भाव के स्वामी की दूसरे भावों के स्वामियों के साथ युति। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे एक गुजारिश है जो मैं कुछ समय से करता आ रहा हूं। कुछ लोगों ने मानी है, कुछ ने नहीं मानी। बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आप पुराने दर्शक हैं और रोजाना मेरे वीडियोस देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान पाते हैं, कुछ जवाब पाते हैं, लेकिन अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे वीडियोस को लाइक करने से बचते हैं, तो आप खुद पर अच्छा कर्म करने से रोक रहे हैं। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो YouTube उस चैनल को और उस वीडियो को आगे बढ़ाता है, जिससे और लोग भी इस चैनल और इन वीडियोस तक पहुंच पाते हैं और वो भी अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर समझ सकते हैं, भले ही पूरा हल न मिले। तो बिना किसी देरी के, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब जब 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ युति करता है तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले 8वां भाव चुनौतियों, अचानक आने वाली मुसीबतों, अचानक गिरावटों और उन अप्रत्याशित मामलों को दिखाता है जो आपकी जड़ों को हिला देते हैं, आपको होश से बाहर कर देते हैं। लेकिन साथ ही ये भाव रहस्य, गहराई, रिसर्च, विश्लेषण, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और मोक्ष का भाव भी है। जब ये 9वें भाव के स्वामी के साथ आता है तो इन दोनों का एक अनोखा रिश्ता बनता है। ये 12वें और दूसरे भाव का रिश्ता है। मतलब कि 9वां भाव 8वें भाव से दूसरा भाव होता है, जबकि 8वां भाव 9वें से 12वां भाव होता है। तो एक तरफ फायदे हैं तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं। यानी 8वां भाव 9वें भाव के फायदों में रोड़ा बनता है, 9वें भाव की शिक्षा में रुकावट बनता है, 9वें भाव की उच्च शिक्षा में बाधा बनता है। वहीं दूसरी तरफ 9वां भाव 8वें भाव के अनुभवों से, 8वें भाव की मुश्किलों से, 8वें भाव में आने वाली रुकावटों से आपको बेहतर अनुभव, बेहतर ज्ञान, बेहतर कौशल देता है और उससे आपको फायदा होता है। तो इसका मतलब ये कि ये वो युति है जहां शुरुआती चुनौतियां और रुकावटें लंबे समय में आपकी पढ़ाई, आपकी उच्च शिक्षा के जरिए आपके काम आ सकती हैं। ये जीवन के भूमिगत पहलुओं, रिसर्च, दूसरों के पैसे, वर्चुअल दुनिया, जादुई दुनिया, रहस्यमयी दुनिया, जमीन के नीचे की दुनिया से भी जुड़ा है। लेकिन थोड़ी मुश्किलों और चुनौतियों के बाद
तो इस स्थिति में सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपके कुंडली में 8वें और 9वें भाव की युति है तो देखिए कि कौन सी राशियां आपस में मिल रही हैं, कौन सी ऊर्जाएं आ रही हैं और वो किस भाव में रखी हुई हैं, क्योंकि उसका रंग भी आएगा। अगर सूर्य और बुध की ऊर्जाएं हैं, क्योंकि 8वां भाव सिंह राशि का होता है और 9वां भाव कन्या राशि का, तो ये दोनों ग्रह आम तौर पर साथ आते हैं, तो ये आपको बहुत मजबूत स्थिति देता है, जहां आप अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता, अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी लेने की क्षमता से जीवन में बहुत फायदा पा सकते हैं। और जिस भाव में ये युति होगी वो भी अपना असर डालेगी। अगर ये पहले भाव में जाती है तो व्यक्ति की छवि एक बहुत जिम्मेदार, बहुत जवाबदेह, नेतृत्व के गुणों वाली, बहुत व्यावहारिक, बहुत तार्किक और बौद्धिक व्यक्ति की बनेगी। तो अगर आपके पास 8वें और 9वें भाव की ये युति है तो ध्यान दें कि इसमें कौन सी राशियां और कौन से ग्रह शामिल हैं, क्योंकि वे अपनी खुद की नुमाइश, अपना खुद का मेल, अपने खुद के रंग लाएंगे। अब जब 8वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी आपस में युति करते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां मेहनत, इच्छाएं और आरजुएं उस मेहनत की बदौलत पूरी होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 10वां भाव 8वें भाव से तीसरा भाव होता है, जिसका मतलब ये कि बिना मेहनत के आपका कर्म, आपका करियर आपको ज्यादा नहीं दे पाएगा, आपको ऊंचा ओहदा, ऊंची तनख्वाह, ऊंची तरक्की, ऊंची कामयाबी नहीं दे पाएगा। तो ये वो स्थिति है जहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, न सिर्फ अपने करियर और काम में अच्छा करने के लिए, बल्कि बहुत सारी रुकावटों, चुनौतियों और मुश्किलों को पार करने के लिए भी। इनमें से कुछ मुश्किलें आपके बॉस, आपके वरिष्ठ या आपके ऊपर के अधिकारियों की तरफ से भी आ सकती हैं। तो ये वो स्थिति है जहां समय बीतने के बाद सारी चुनौतियों, मुश्किलों को पार करके अपने रिश्तों पर काम करने के बाद ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और रुकावटें अचानक, बिना आपको पता चले भी आ सकती हैं। ये एक रहस्यमयी स्थिति है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आपका केस आपके बॉस के सामने कौन खराब कर रहा है, आपकी पीठ पीछे कौन बोल रहा है, आपके लिए कौन मुसीबतें खड़ी कर रहा है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते रहें, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम करते रहें, जो तीसरे भाव का काम है 10वें भाव के रूप में, अगर आप बहुत अच्छे व्यवहार, मजबूत शख्सियत, मददगार और रचनात्मक होकर दूसरों को प्रभावित करते रहें, तो लंबे समय में सारी रुकावटें और चुनौतियां कम होती दिखेंगी, यहाँ तक कि दुश्मन भी बाद में आपके दोस्त बन जाएंगे और आप अपने रिश्तों से जो आपने मेहनत, कम्युनिकेशन, प्रभावी कौशल और मेहनत से बनाए हैं, ज्यादा फायदा पा सकेंगे। अब जहां ये युति बनेगी वो भाव अपना असर डालेगा। अगर 8वें और 10वें भाव की युति चौथे भाव में होती है तो संपत्ति बनाना मुश्किल होगा। आपके काम और करियर के जरिए संपत्ति बनाना आसान नहीं होगा। आपको बहुत सारी रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों को पार करना होगा या फिर काम की वजह से आने वाली चुनौतियों को पार करना होगा, ताकि आपके घर का माहौल शांत और सुहाना बना रहे। घर में तालमेल बिठाना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि काम का दबाव बहुत हो सकता है, जिससे घर का वातावरण बहुत सुहाना नहीं रह पाता या फिर आप उतना समय नहीं दे पाते जितना आप चाहते हैं। तो ये चौथे भाव से जुड़ी बड़ी रुकावटों को पार करने की स्थिति है, क्योंकि 8वां और 10वां भाव वहां युत हैं। और जाहिर है जो ग्रह साथ आएंगे वे भी अपना रंग लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वहां शनि और गुरु हैं, क्योंकि 8वां भाव मकर राशि का और 10वां भाव मीन राशि का होगा, तो ये आपके जीवन में बहुत अनुशासन, नियम कानून, उच्च शिक्षा, न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमों का पालन करने जैसे गुण लाएगा, और ये आपके चरित्र और शख्सियत में भी झलकेगा। अब जब 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी के साथ युति करता है तो ये बेहतर स्थितियों में से एक है या बेहतर युतियों में से एक है, क्योंकि 8वां और 11वां भाव एक दूसरे से चतुर्थ, चौथा, 10वां संबंध रखते हैं। 11वां भाव 8वें भाव से चौथा भाव होता है और 8वां भाव 11वें भाव से 10वां भाव होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके करियर और काम में शुरुआत में चुनौतियां हो सकती हैं, लंबे समय में आपको उससे फायदा होगा
और वो फायदा आपके द्वारा बनाए गए संबंधों से आता है जो 11वें भाव से दिखता है। तो जब आप काम की दुनिया और जीवन में आम तौर पर ये कनेक्शन, ये नेटवर्क बनाते हैं, तो आप 8वें भाव की रुकावटों को बेहतर तरीके से पार कर पाते हैं और वो लोग जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मदद करेंगे, वही बचाव के लिए आते हैं और आपकी सबसे बड़ी मुश्किलों, सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे बड़ी रुकावटों में आपकी मदद करते हैं। कभी कभी दोस्त भी रुकावट बन सकते हैं और मुश्किलें ला सकते हैं बिना आपको पता चले, क्योंकि 11वां भाव दोस्तों का, आपके नेटवर्क कनेक्शन या सोशल नेटवर्क का भाव है। आपके सोशल नेटवर्क के जरिए आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ज्यादा क्रूर, मैलेफिक ऊर्जाएं हों, तो आपका अपने सोशल सर्कल में किसी के साथ अफेयर हो सकता है, जिससे घर पर भी चुनौतियां आए। तो बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए कि आप बाहर किस तरह के लोगों से जुड़ रहे हैं, किस तरह के परिचितों को अपने करीब ला रहे हैं, और उन्हें अच्छी तरह जानने के बाद ही करीब लाएं, या कम से कम उन्हें बहुत करीब लाने या बहुत भरोसा करने से पहले जान लें। साथ ही आपको ये भी लगेगा कि ज्यादातर समय आपके दोस्त, आपका नेटवर्क सर्कल ही बचाव के लिए आता है, आपके साथ खड़ा रहता है और आपको उनसे ज्यादा फायदा होता है बजाय कभी कभी सबसे करीबी लोगों से। ये आपके बड़े भाई बहन की जिंदगी में या उनके जरिए भी चुनौतियां ला सकता है, खास तौर पर जब बहुत सारी क्रूर ग्रह ऊर्जाएं साथ हों। लेकिन ये बहुत फायदे भी ला सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर 8वां भाव कर्क राशि का है और 11वां भाव तुला राशि का, जो जाहिर तौर पर होगा अगर 8वां कर्क है तो 11वां तुला होगा, तो आपके चंद्रमा और शुक्र साथ आ रहे हैं। ये बेहद रचनात्मक, बेहद नवीन, बेहद कलात्मक ऊर्जा है और जिस भाव में ये युति होगी वो भी अपना रंग लाएगा। खास तौर पर अगर ये 5वें भाव में जाए तो ये बहुत शानदार स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कलात्मक हो सकती है। 8वां भाव वर्चुअल प्रस्तुति, वो चीजें जो सच नहीं हैं, कला, मीडिया, फिल्में, नाटक, थिएटर, काल्पनिक किताबें, सब दिखाता है। 11वां भाव सामाजिक समारोह, जनता द्वारा सराहना का भाव है। तो अगर ये 5वें भाव में हो, जो खुद कला, मंच पर प्रस्तुति का भाव है, तो ये एक शानदार मेल, शानदार युति है जो जीवन की सारी मुश्किलों को पार करके बहुत बड़ी कामयाबी दिलाती है। अगर 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी आपस में युति करते हैं तो ये बहुत अच्छा मेल है, क्योंकि 8वें भाव की जो ऊर्जा है वही ऊर्जा 12वें भाव की भी होगी। अगर 8वें भाव में अग्नि तत्व फायर है तो 12वें भाव में भी अग्नि तत्व होगा। अगर 8वें में जल तत्व वाटर है तो 12वें में भी जल तत्व होगा, और इसी तरह। तो जब ये दोनों युक्त होंगे तो ये उस राशि की ऊर्जा का बहुत मजबूत रंग आपकी जिंदगी में लाएंगे। आपकी सबसे मुश्किल परिस्थितियों, आपकी सबसे कठिन घड़ियों में वो ऊर्जा बहुत बड़ा भूमिका निभाएगी। अगर 8वें और 12वें दोनों में अग्नि ऊर्जा है और उनके स्वामी ग्रह युक्त हैं, तो बहुत सारी अग्नि ऊर्जा आपकी जिंदगी के कई क्षेत्रों को नियंत्रित करेगी। खास तौर पर अचानक आने वाली मुश्किलें, अचानक चुनौतियां, अचानक समस्याएं, अचानक रुकावटें, या तो अग्नि ऊर्जा उन्हें पैदा करेगी या फिर अग्नि ऊर्जा उन्हें पार करने में मदद करेगी, उन समस्याओं और चुनौतियों को हल करने में। अगर जल ऊर्जा है तो भावनात्मक उथल पुथल, भावनात्मक मुश्किलें, भावनात्मक नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ आ रहे हैं। कभी कभी बहुत ही क्रूर, मैलेफिक स्थितियों में ये बहुत सारी भावनात्मक चुनौतियां, भावनात्मक बेचैनी और कुछ मामलों में डिप्रेशन भी ला सकते हैं। बहुत गंभीर मामलों में ये मानसिक क्षमता में भी कुछ चुनौतियां ला सकते हैं। तर्क करने की क्षमता, लोगों को समझने की क्षमता। अगर वायु ऊर्जा है तो ये आपको ज्यादा लचीलापन दे सकती है। दूसरी तरफ अगर पृथ्वी ऊर्जा है जो 8वें और 12वें दोनों भावों को नियंत्रित करती है, तो बहुत स्थिरता, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति आएगी, जिससे आप सबसे बड़ी रुकावटों, सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे बड़े नुकसानों को पार कर पाएंगे, क्योंकि 12वां भाव नुकसान और चरम सीमाओं का भाव है और 8वां भाव अचानक रुकावटों का भाव है। तो अचानक नुकसान, अचानक चरम स्थितियां आपके सामने आएंगी
और उनसे अचानक समस्याएं पैदा होंगी जिन्हें हल करने में आपको बहुत समय और मेहनत लगेगी, और किसी नुकसान, भावनात्मक, वित्तीय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या कुछ रिश्तों, दोस्तों के नुकसान से गुजरने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अच्छा मेल है, क्योंकि 8वां और 12वां दोनों मोक्ष भाव हैं। तो ये युति आम तौर पर तब दी जाती है जब राशिचक्र आपको मौका देता है। राशिचक्र आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं तुम्हें अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का भी मौका दूंगा, बशर्ते तुम बहुत मजबूत धैर्य, मजबूत चरित्र, मजबूत शख्सियत और सही, नैतिक, उचित व्यवहार का प्रदर्शन करो, और अपनी सबसे मुश्किल घड़ियों में भी दूसरों की मदद करो, न कि छिपे हुए या गलत कामों में पड़ो जो 8वें और 12वें भाव दिखा सकते हैं, जो तुम्हें ऐसे लोगों की संगति में डाल दें जो तुम्हें बर्बाद कर दें, या ऐसी लतों में डाल दें जो तुम्हें मुसीबतों की तरफ ले जाएं। अगर तुम इन्हें पार कर पाओ तो धैर्य का चरित्र चमक सकता है, और उसके जरिए तुम जीवन में बहुत ऊंचा उठ सकते हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो सबसे मुश्किल हालात में दूसरों की मदद करते हो, जिसे 8वां भाव दिखाता है, और दान पुण्य करते हो, बिना खुद के बारे में सोचे दूसरों को देते हो, जिसे 12वां भाव दिखाता है, तो राशिचक्र तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेगा, चाहे शुरू में न भी मिले, लंबे समय में या अगले जन्म में भी। तो ये एक अच्छा मेल, अच्छी युति है। अगर आपके पास ये है तो इसे अच्छी तरह समझें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अब जिस भाव में ये युति होगी वो भाव अपना असर डालेगा। अगर 8वें और 12वें भाव की युति दूसरे भाव में होती है तो आपकी आजीविका, आपके मूल्य, आपका चरित्र, आपके सिद्धांत, सब में उथल पुथल आ सकती है, और ये आपके धैर्य की परीक्षा होगी कि पैसा कमाने, वित्त और आजीविका के मामले में आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों को कैसे बनाए रख पाते हैं। अब ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन से ग्रह साथ आ रहे हैं, वे भी अपनी ऊर्जाएं लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक अग्नि ग्रह है तो दूसरा भी अग्नि ग्रह होगा, अगर सूर्य है तो दूसरा मंगल होगा, तो अग्नि ग्रह साथ आएंगे। और आम तौर पर किसी भी भाव से 5वां भाव मैत्री, फ्रेंडली होता है, इसलिए ये संबंध भी मैत्रीपूर्ण होगा, दी गई ऊर्जा मैत्रीपूर्ण होगी। तो ये बात ध्यान में रखें, देखें कि युति किस भाव में होती है, कौन सी राशियां शामिल हैं, कौन से ग्रह शामिल हैं, और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ये आपके घर और जीवन में भौतिक नतीजों के साथ साथ बाद में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सबसे अच्छे फायदों में से एक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे लिंक दिए गए हैं। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये हैं आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान, आपसे इजाजत मांगते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।